हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे इंडिया के डीजे सॉफ्टवेयर सीरीज में आपका स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी सॉफ्टवेयर के बारे में। यदि आप डीजे हैं तो आप की के द्वारा कैसे प्ले कर सकते हैं। यदि आपको की के बारे में नहीं पता, रिलेटिव की के बारे में नहीं पता, तो मैंने पिछली वीडियो को इसीलिए इस वीडियो के कारण बनाया था, क्योंकि मुझे पता था कि यदि आपको मैं यहाँ से इसे समझाऊंगा तो आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ, रिलेटिव की इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ और आपको एक ईजी तरीका बताऊंगा कि आप कैसे प्ले कर सकते हो, और आपको यहाँ भी बताऊंगा कि आप की को चेंज भी कैसे कर सकते हो। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें जानने को मिलने वाली है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास है सॉफ्टवेयर वर्चुअल डीजे। ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड बॉक्स हो या आपके पास वर्चुअल डीजे के अलावा कोई भी सॉफ्टवेयर हो तो आप भी यह वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ जो चीज़ वह सभी चीज़ों पर, सभी सॉफ्टवेयर पर अप्लाई होती है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ की का ऑप्शन देखने को मिलता है। वो जैसे कि आपको पता ही है, इसमें हम समझने वाले हैं कि हम की के द्वारा कैसे प्ले कर सकते हैं। यदि आपके पास रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर, सेराटो सॉफ्टवेयर, ट्रैक्टर है तो उसमें भी की का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इसमें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारे पास क्या ऑप्शन देता है, जैसे कि आप की को देखते हैं तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, जैसे कि आप बीपीएम द्वारा प्ले करते हैं तो ये आपके पास बीपीएम आ चुके हैं। तो जैसे कि आपके पास 128 बीपीएम के सॉन्ग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, 129 पर आ जाते हैं या 130 पर आ जाते हैं। ये मतलब कि आप इसके आसपास के बीपीएम पर आ जाते हैं और आपको पता ही है, आपने इसे सॉन्ग बना के रखे हुए हैं कि यह एक ही हमारे पास जेनरे के हैं। मतलब कि यदि आपको पता है आप हाउस प्ले कर रहे हैं तो हाउस ही के ही पूरे सॉन्ग हैं आपके पास एक फोल्डर में, या आप हिप हॉप प्ले कर रहे हैं तो हिप हॉप के फोल्डर में आपके पास अलग सॉन्ग है। तो इस तरह से आपने एक तो जेनरे का ऑप्शन बना के रखा हुआ है, उसके बाद आप बीपीएम के द्वारा प्ले करते रहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। इसके अलावा अब हमारे पास और अच्छा तरीका क्या है, मतलब कि आपने पूरा जेनरे सेलेक्ट कर लिया है एक प्रकार से। उसके बाद आपने क्या किया है, टेम्पो सेलेक्ट कर लिया, मतलब कि बीपीएम सेलेक्ट कर लिए हैं। आपको पता है किस टाइप से आपको क्या प्ले करना है। अब मेन आती है की बारी। की क्या करती है कि आपको बताती है कि सॉन्ग का बिहेवियर कैसा है। और यदि आपको पता है कि बिहेवियर आपको पता एक बार चल गया, कि जैसे कि आपको पता ही नहीं है कि यह सॉन्ग कैसा प्ले होगा और यह सॉन्ग कैसा प्ले होगा, बट आप की के द्वारा बहुत हद तक यह पता लगा सकते हो कि यह सॉन्ग कैसा प्ले होगा। जैसे कि आपको पता ही है, आपको यहाँ पर जेनरे के बारे में, कौन सा जेनरे यहाँ पर हो रहा है, आपको टेम्पो के बारे में पता ही है। अब आप बिहेवियर भी जान जाओगे की के द्वारा बहुत हद तक। जैसे कि आप सी कोई भी प्ले करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी सॉन्ग सी प्ले कर रहे हैं, जैसे कि सी स्केल का है, हम इसे प्ले कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ से प्ले करते हैं, तो आपने सी स्केल का प्ले किया। ठीक है, आप मुझसे आप यह बोलोगे यहाँ सी है, उसके बाद कहाँ पे आ रहा है सी, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है। मतलब कि आपके पास सी के जो स्केल के जो आपके पास जो सॉन्ग्स हैं, आपके पास आपको पता है कि ठीक है सेम बिहेवियर के प्ले हो रहे हैं, बट आपके पास तो बहुत कम ही हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे कि आपको पता है 129 के खत्म हो गए तो आप 130 पर आ जाओगे, 130 के खत्म हो गए तो 131 पर आ जाओगे, क्योंकि आपको टेम्पो आपके पास पता ही है, लिखे हुए हैं। ठीक है, बट आपको इसके रिलेटिव स्केल या रिलेटिव की के बारे में नहीं पता, जो कि मैंने पूरा टॉपिक कवर किया था इसके पहले वाले वीडियो में। मैंने आपको यह सारी चीज़ें बताई थी म्यूज़िक थ्योरी के द्वारा। मैंने आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैंने क्या क्या बताया था, की के बारे में आपको पूरा बताया था, स्केल के बारे में बताया था, ऑक्टेव के बारे में बताया था, आप कैसे माइनर से मेजर स्केल के बारे में पता कर सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन टॉपिक था हमारा, आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ बताना था, जिसमें मैंने आपको रिलेटिव की के बारे में बताया था। तो आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको उस वीडियो में मैंने सब कुछ क्लियर किया है। ठीक है, अब मैं आप चलते हैं वापस से वहीं पर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अब यदि आपको याद नहीं है या आपने देखी नहीं है, तो जैसे कि आपको पता है कि यह हमारे पास है सी स्केल पे। ठीक है, अब आपने प्ले किया है सॉन्ग को। अब आपको मैंने बताया था, जैसे कि हम कीबोर्ड पर चलते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा मिडी कीबोर्ड है, हम इसे प्ले करते हैं सी मेजर को, तो क्या आती है, यह हमारे पास इसकी स्केल है। ठीक है, आपको यह मैंने बताई थी। अब आपको यहाँ भी मैंने बताया था कि आप इसके कैसे निकाल सकते हैं,
आपकी जो रिलेटिव कीज़ है, रिलेटिव स्केल है। तो जैसे कि आपको मैं बताया था, जो सी मेजर का जो हमारे पास रिलेटिव स्केल होती है माइनर पे जाने के लिए, वह होती है ए माइनर। क्योंकि ए माइनर क्यों होती है, जैसे आप ए माइनर के पूरी स्केल प्ले करोगे तो उसमें भी बिल्कुल जो सेम कीज प्ले होती हैं जो सी मेजर पर हुई है, इसीलिए ये हमारे पास रिलेटिव है। तो जब आप यहाँ सॉन्ग जहाँ जैसे कि आपके इस सॉन्ग इस स्केल पर बज रहा है, ठीक है, और आप इस स्केल का भी प्ले कर रहे हो, ए माइनर का भी, तो आपको बिल्कुल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इसकी रिलेटिव की मतलब कि आप यदि सी मेजर का प्ले कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह हमारे पास ए माइनर का सॉन्ग है, और यदि आप इसे प्ले करते हो तो आपको इतना चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि जब आप यह सॉन्ग को प्ले कर रहे हो और आपको पता है कि आपके पास सी मेजर का कोई भी सॉन्ग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बिना सोचे समझे आप यहाँ पर जा सकते हो और ए माइनर वाला सॉन्ग प्ले कर सकते हो। वैसे ही आपको हर की के बारे में मैंने आपको बताया था। यदि आपको निकालते नहीं आती है सी मेजर से ए माइनर के स्केल, आपको कैसे पता कर सकते हो, तो मैंने आपको बताया था। जैसे कि हमारा ये सी स्केल है, आपको क्या करना है, 3 सेमीटोन पीछे जाना है, 1 2 3। तो यह जो की होगी, यह जो माइनर की होगी, माइनर स्केल होगी, जैसे कि ये ए है, तो जो ए माइनर हम इसे प्ले कर रहे हैं, मतलब कि आपकी जो रिलेटिव स्केल आपको निकल जाएगी। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो मेजर से माइनर स्केल। और यदि आपको माइनर से मेजर निकालना है तो क्या करना पड़ता है, आपको मैंने जैसे बताया था ई मेजर क्या होता है, ई माइनर का बताया था। ई माइनर हमारी ये स्केल है, ठीक है। अब इससे आपको क्या करना है, मेजर स्केल निकालना। तो क्या कर रहा था मैंने, यहाँ से आपको प्लस जाना है। कैसे प्लस जाओगे, 3 तो आप यहाँ देख सकते हो 1 सेमीटोन, 2 सेमीटोन, 3 सेमीटोन, यह हमारे पास जी मेजर स्केल है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप रिलेटिव स्केल इसे निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया है पूरा डिटेल में पिछले वीडियो में। तो आप प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है। तो यह एक चीज़ हो गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास पहला ऑप्शन तो हमारे पास यह है कि सी हमारे पास खत्म हो चुके हैं सॉन्ग, तो आप क्या करेंगे, ए माइनर के प्ले करने लग जाएंगे, ठीक है। अब यदि आपके पास ए माइनर भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, सी, जैसे आप सी के आपके रिलेटिव कोड्स देखेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास सी के पास, जैसे कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ए जी है एक हमारे पास, और एक यहाँ पर है एफ है। आपके पास इसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि मैं आपको कीबोर्ड पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो सी स्केल क्या है हमारे पास, यह हमारे पास सी स्केल है, ठीक है। अब यदि हम अब जैसे कि हम एफ मेजर प्ले करते हैं तो क्या होता है, आपको रिलेटिव कैसे पता लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पर दिखाता हूँ मैं रिलेटिव क्यों बोलते हैं। जैसे कि एफ मेजर स्केल क्या है, 1 2 3, यहाँ पर देख सकते हैं यह हमारे पास एफ मेजर है। मतलब कि आपको देखने को मिल रहा होगा, मतलब कि एक ही जो आपकी की है वह ऑफ जाती है। मतलब कि अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हम जैसे हमारे पास यह एफ है, ठीक है, हम इसे प्ले करते हैं। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, जब आप की पर जाते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर की पर दबाते हैं तो यह बिल्कुल आपको एडजस्ट कर देगा। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यह आपको क्या किया है, वर्चुअल डीजे ने खुद क्या किया है, आपकी जो एफ थी उसे सी स्केल पर ले आया है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही चेंज देखने को मिलती है इसकी आपकी जो की है उस पर। यदि मैं और कोई सा सॉन्ग, जैसे कि मैं सी शार्प माइनर को मैं करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसे की को क्या बोलता हूँ, जो मेरा वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर है, इसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा क्या आता है, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा जाता है, आपके पास एक पूरा मैसेज आ जाता है, उसमें बताता है स्मार्ट की मैच ओनली अप्लाई इफ द की चेंज विद इन +1 या -1 सेमीटोन। मतलब कि आपको मैंने बताया था सिर्फ इसमें एक सेमीटोन ही चेंज है, मतलब कि आपके पास एक की ही चेंज है। आपको इसमें साफ बोल रहा है यदि आपके पास एक प्लस के सेमीटोन हो या माइनस हो तो ही आपका वर्चुअल डीजे चेंज करता है। यदि आपको कुछ ज़्यादा करना है तो आपके लिए उसके लिए सेटिंग पर जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे, आप यहाँ पर जैसे सेटिंग पर जा सकते हैं ऑप्शन से, और यहाँ पर जाके आप लिख सकते हैं की। तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी सेटिंग देखने को मिलती है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल भी इससे आप एक चेंज करते हैं तो बात अलग है, बट ज़्यादा का आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उससे फिर सॉन्ग बुरा भी लगने लग जाता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए रिलेटिव कीज़ भी। तो मैंने आपको सब कुछ निकाल के इस वीडियो में पूरा इसको समझाया है कि आप सर्कल ऑफ फिफ्थ कैसे बना सकते हैं। इसके द्वारा आप, मुझे पता है, आप पूरे सॉन्ग के बिहेवियर को जान जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर होते हैं जो उनके बिल्कुल हारमोनिकली प्ले होता रहता है सॉन्ग, आपको पता भी नहीं चलता कि उनने सॉन्ग कब चेंज कर दिया है।
तो सबसे बड़ा फैक्टर उसका की का ही रहता है कि वो रिलेटिव की आपके स्केल्स को प्ले करते हैं साथ में या कोड्स को प्ले करते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं चलता और सॉन्ग चेंज हो जाता है। तो यह बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि डीजेइंग पे हमारे लिए बहुत यूज़ होने वाला है। तो इसीलिए मैंने यह 2 वीडियो बनाए हैं, एक यह वाला और इससे पहले वाला मीडिया मेरी वीडियो इसी वीडियो के लिए बनाया कि आप कम से कम सर्कल ऑफ फिफ्थ समझ सकें। उसी के द्वारा मैं आपको एक बेसिक नेचर है जो म्यूजिक थ्योरी का वह भी समझा सकूँ। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यदि आप आपकी डीजेइंग में इस चीज़ का यूज़ करते हैं तो। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप की पर ध्यान जरूर देंगे जितना आप बीपीएम पर देते हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।